जय हिंद दोस्तों आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक बनाया था, इसमें क्वेश्चन हम लोग इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। इसमें 6 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थ term of are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, तो how many terms are there and what is their sum होता है। चलिए इसमें दोस्तों इसमें कर है फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया है। चलिए तो ए मेरा कितना दे दिया है, ए दे दिया है 17 और ए एन कितना दे दिया है, दोस्तों कलम चल नहीं रहा, ए एन मेरा कितना दे दिया है 350 दे दिया है। ए एन कितना दे दिया है 350 दे दिया है। और डी मेरा कितना दे दिया है, डी दे दिया है 9 का। तो हमको एन निकालना है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए के फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 17 प्लस एन हमको नहीं दिया है, तो सॉरी एन नहीं दिया है, तो एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है 9 का है। तो ए एन बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9n माइनस 9। चलिए तो ए एन बराबर हो जाएगा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 प्लस 9n हो जाएगा। तो और यहाँ ए एन की जगह पर कितना है 350 इक्वल टू 8 प्लस 9n होता है। यह प्लस में 8 है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 350 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 9n हो जाएगा। यानी 9n इक्वल टू 342 हो जाएगा। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 342, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में बदल जाएगा 9 से, 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा तो यह मेरा आ जाएगा 38। n का मान मेरा कितना आ गया 38 आ गया। चलिए अब Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। चलिए तो Sn बराबर n मेरा कितना निकला है 38/2 और a मेरा कितना है 17 प्लस l कितना है मेरा 350 हो जाएगा। तो Sn बराबर होगा 2 से ही काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 6 367 हो जाएगा। 19 को जब 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6973 हो जाएगा। चलिए इस तरह से दोस्तों यह मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 25th टर्म इज 149 होता है। इसमें हमको ए नहीं दिया है, उसके बाद डी हमको कितना दे दिया है 7 दे दिया है, और A22 का मान कितना दिया है 149 दिया है। तो S22 निकलते हैं, S22 बराबर वाट, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है AN होता है। तो A प्लस n का मान कितना कर रहा है 22, सेकेंड 22 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है 7 का, इक्वल टू AN की जगह पर क्या लिखेंगे हम 149 रखेंगे। तो A प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 149। जब इसको 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 147 इक्वल टू हो जाएगा 149 हो जाएगा। चलिए तो A इक्वल टू यह प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 149 में से 147 जब माइनस करेंगे तो A का मान मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब
ए फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया एन, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल। चलिए, तो एन कितना है 22/2 और ए कितना दिया निकाले हैं 2 प्लस एल लास्ट टर्म में 149 होता है। तो 22/2 दोनों को प्लस करेंगे तो 151 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 1661 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म होता है। क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म होता है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इतना और इतना दे दिया है। तो सेकेंड टर्म दे दिया है, तो सेकेंड टर्म को क्या लिख, तो एन बराबर कहता है, एन बराबर हमको कितना दे दिया है 51 और A2 बराबर हमको कितना दे दिया है 14 और A3 का मान हमको कितना दे दिया है 18 दे दिया है। चलिए, तो S51 बराबर हो जाएगा व्हाट, D इक्वल टू होता है, हर नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 18 माइनस 14 करेंगे तो डिफरेंस कितना का मेरा निकल गया 4 का डिफरेंस निकल गया। चलिए, तो 4 का डिफरेंस निकल गया, तो A बराबर होता है A2 माइनस डिफरेंस, तो A बराबर हो जाएगा A2 कितना है मेरा 14 माइनस 4 यानी 10 निकल गया, यानी फर्स्ट टर्म भी हमको पता चल गया। चलिए दोस्तों, अब Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 51/2, 2a a के जगह पर 10 प्लस n कितना है हम 51 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है 4 का है। चलिए, अब दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 51/2 अंदर जब सॉल्व करेंगे तो 10 2 जा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50, 54 जा हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए, तो 51/2 इंटू 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में 110 बार में, 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब Sn का मान हमको निकल गया। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट, यह मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 दिया है और दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है। तो Sn बराबर दिया है हमको 49 और S17 बराबर S7 बराबर 49, S17 बराबर हमको कितना दिया है 289। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 n का मान मेरा कितना है 7/2, 2a के कम a नहीं दिया है प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 7 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का चल रहा है, डिफरेंस नहीं दिया है, d बराबर 49 दे दिया है। तो 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d बराबर 49 हो जाएगा। तो 7/2 2 इधर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 7/2 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49/7, 7 से 7 बार में कट जाएगा। चलिए, अब a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 7, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। चलिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया।
अब 17/2 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 17 - 1 और इंटू डी बराबर 289 दिया हुआ है। तो 17/2 इक्वल टू सॉरी ये मल्टीप्लाई कैसे नहीं होगा, 2a प्लस 17 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16d बराबर 289। 2 कॉमन ले लेंगे तो 17/2 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 8d बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा 289 में 17 तो 17 बार में कट जाएगा। यह मेरा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में से माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर 17 और उसमें से a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस 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 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 3d जाएगा तो 5d बराबर 17 में 7 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 5d बराबर 10 हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 से कट जाएगा तो 2 बार में। तो यहाँ से हमको d का मान मेरा कितना निकल गया, d का मान मेरा निकल गया 2 निकल गया। चलिए अब यहाँ से हमको d का मान निकल गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, n का मान d का मान मेरा निकल गया 2 निकल गया, तो a प्लस 3a इक्वल टू कितना था मेरा 7, तो सॉरी 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी के जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर 7, तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 बराबर 1, a का मान मेरा कितना निकल गया 1 निकल गया। अब चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, नहीं सॉरी, चलिए अब आगे इसी को प्रूव करते हैं। अब हमको साबित क्या करना है, साबित करना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर n/2 2a के जगह पर 1 मेरा आया है प्लस n/2 n-1 और डिफरेंस कितना का 2 का, तो Sn बराबर n/2 2 प्लस n 2n-2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो Sn बराबर n/2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 2n हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो Sn बराबर n² हो गया। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो 10 का फर्स्ट है, सो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो होता है। तो an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन इच केसेस। चलिए तो a1 बराबर क्या दिया है 3 + 4, इनके जगह पर क्या मान रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो 3 + 4 1 जा 4 यानी 4 यानी 7 हो जाएगा। a2 मेरा क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू ए के जगह पर 2 रखेंगे n के जगह पर, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 2 जा 8 8 3 11 हो जाएगा। इस तरह से a3 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 और n का मान क्या रखें 3 रखेंगे, तो 3 + 12 यानी हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया 7 11 15 इस तरह से आ रहा है। तो डिफरेंस बराबर क्या होगा, डिफरेंस बराबर हो जाएगा 11 - 7 यानी 4 का डिफरेंस निकल जाएगा। इसलिए डिफरेंस बिटवीन टर्म इज सेम hence the sequence
सीक्वेंस इज एन ए पी। अब हमको 15 टर्म का पूछ रहा है, ये सम निकालना है। तो एस एन बराबर क्या दिया है, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 15 बाई टू, टू ए के जगह पर क्या रखेंगे 7 प्लस एन की जगह पर 15 माइनस वन, और डिफरेंस कितना का है 4 का है। तो 15 बाई टू, 7 टू जा 14 प्लस 15 वन जाएगा 14, 14 4 जा 56 हो जाएगा। तो 15 बाई टू इंटू 17 हो जाएगा, सब कुछ सम करेंगे तो 2 से 35 बार में कटेगा। 35 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। इस तरह से मेरा 10 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n होता है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केसेस में होता है। तो ए वन बराबर क्या है 9 माइनस 5 1, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए टू बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 2, यानी 9 माइनस 5 टू जा 10, यानी हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ए थ्री मेरा हो जाएगा 9 माइनस 5 3, यानी 9 माइनस 5 3 जा 15, -6 आ जाएगा, -6 का। इस तरह से मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनता है 4 -1 -6, इस तरह से। तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा -1 में से माइनस करेंगे किसको 4 को, तो क्या मेरा निकलेगा -5 का डिफरेंस निकल जाएगा। तो लिखेंगे द सीक्वेंस द सीक्वेंस इज एन ए पी एज द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज सेम। तो एस एन बराबर हमको क्या निकालना है 15 टर्म का सम निकालना है। तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन कितना है 15 टर्म का, 15 बाई टू, टू ए का मान मेरा कितना है 4 प्लस एन माइनस वन, एन का मान 15 माइनस वन, डिफरेंस कितना का चल रहा है -5 का। तो 15 बाई टू, 4 टू जा 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 5 जा हो जाएगा 70, -70। तो 15 बाई टू, 17 में से 8 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 62 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 31 बार में, -31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -465 होगा, यानी इसका सम कितना हो जाएगा -435 हो जाएगा, 465 सॉरी। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है the sum if the sum of the first n term of an arithmetic progression is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of the first two terms, what is the second term, similarly find the third and the 10th and nth term निकालना है हमको। चलिए तो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि एस एन बराबर क्या होता है दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। तो a बराबर क्या है 5 है, तो बराबर हो जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा s बराबर हो जाएगा, सॉरी ये s है, तो 4 बन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा a बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तो S2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, यानी क्या हो जाएगा S2 बराबर हो जाएगा मेरा 4 आ गया। अब A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1,
तो S2 मेरा कितना निकाला था 4 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। D बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। तो AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A3 बराबर हो जाएगा एक की जगह पर 3 प्लस 3 माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है -2 का। तो 3 प्लस 3 में से 1 क्या 2 2 2 जा 4 -4 आ जाएगा। तो -4 प्लस 3 यानी हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए अब A10 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 और डिफरेंस -2 का। तो 3 प्लस 10 में से 1 या 9 9 2 या 18 -18 हो जाएगा। तो 18 में से 3 जाएगा तो -15 निकल जाएगा। AN बराबर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A की जगह पर 3 प्लस N माइनस 1 और डिफरेंस कितना का है -2 का। 3 प्लस या रखेंगे -2N प्लस 2 -2 को n से मल्टीप्लाई करें -2N -2 को प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 माइनस प्लस माइनस -2N प्लस 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 हो जाएगा 2 यानी 5 माइनस 2N हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट आज के क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि 12 नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 होता है। चलिए तो 6 12 18 और इस तरह से 240। तो ए मेरा कितना दे दिया 6। कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमसे A14 का मान पूछ रहा है। AN बराबर हो जाएगा 240 यानी N बराबर हो जाएगा 40। तो SN बराबर क्या होता है N/2 A प्लस AN यानी लास्ट टर्म। तो N कितना है 40/2 और A का मान मेरा कितना दिया है 6 प्लस लास्ट टर्म 240। तो 40/2 इंटू 246 हो जाए। 2 से कट जाएगा 20 बार में 20 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे 4920 आ जाएगा। चलिए दोस्तों तो इस तरह से आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों प्लीज़। चलिए धन्यवाद दोस्तों।